दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। साइन भी इनके पास है। जब यहाँ से रेफ़र कर दिया गया तो वो प्राइवेट में गया और प्राइवेट में डिलीवरी कराने के बाद अपने घर गया और उसको जो है सीजर से बच्चा हुआ। और कितने दिन बाद तीसरे दिन उसकी तबीयत बिगड़ी और उस महिला की मौत हो गई। तो 6 दिन बाद मौत होने का मतलब क्या मेरी आशा ने उसे मार दिया? वो अपने निजी खुन्नस को निकालने के लिए प्रधान जी और प्रधान जी का लड़का, अब प्रधान जी किसी मंत्री के प्रेशर से हमारे विभाग पे प्रेशर डाल रहे हैं, आशा को हटाओ, आशा को हटाओ। क्या आशा के हटाने से वो माँ वापिस आ जाएगी? वो बच्चा अनाथ हो गया है, उसका पूरा दुख हमें भी है। देखो, एक माँ हमें भी है, उसका मरी है, वो बच्चा अनाथ हुआ है। इससे भगवान बुरा और क्या हो सकता है? प्रधान का नाम क्या है? ग्राम प्रधान जसवंत और उनका बेटा रवि कश्यप से मामला सुलझाने के विषय में मैंने कल मिले हुए कुछ अज्ञात लोग, हंसराज है, वेदपाल है और गांव के लोग हैं, उनसे मैंने कल बात करनी चाहिए। सारी जांच मैंने ली, ब्लॉक से भी ली, सीएमओ सर से भी मैंने इस बारे में जाकर बात की और इनके गांव में भी मैंने अपनी एक आशा को भेजकर उनकी सही जानकारी लेनी चाहिए कि भाई हो सकता है हमारी रचना बहन जी झूठ बोल रही हो, आशा हो सकता है ग्राम प्रधान झूठे आरोप लगा रहे हैं, सच्चे लगा रहे हैं, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक ना हो जाए। सारी जानकारी को मैंने प्राप्त करने के बाद में रवि से बात करनी चाहिए, प्रधान जी के लड़के से, कल फ़ोन के माध्यम से। तो पहली बात तो वो सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी बात, जब मैंने उनसे बात की तो वो अपनी ही बात ऊपर रखते हुए मुझे कह रहे हैं कि मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। हमने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जिनकी बेटी मरी है, जिसका बच्चा अनाथ हुआ है, वही उसके खिलाफ स्टैम्प पे लिख के अपने अधीक्षक को यहाँ पे लिख के दे के गए हैं। तो मैंने कहा कि अधीक्षक सर तो बता रहे थे कि उनकी टीम गई है वहाँ समझाने के लिए, प्रधान जी के यहाँ भी और उस परिवार को भी, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें नहीं समझाने में ना समझ रहे हैं ना समझने दे रहे हैं और उकसा रहे हैं, ये सब करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं भैया? आप ऐसा मत करो। किसी आशा के पेट पे लात मारना है या किसी को मानसिक पीड़ा पहुँचानी, ये गलत है। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे गोली मार दो। क्या हमारा काम है हम लोगों को गोली मारते घूम रहे हैं? ये काम उन गुंडों का है जो रास्ते में चलती हुई महिला को परेशान कर रहे हैं और उसे धमकी दे रहे हैं सर खुले आप। स्वास्थ्य विभाग ने भी हमारी बात नहीं मानी तो वो भी रेंकता फिरेगा 4 दिन में। प्रधान जी का कहना है, जो मेरी आशा को मैंने वहाँ पे जानकारी लेने के लिए भेजा, उसने मुझे बताया कि प्रधान जी खुद कह रहे हैं कि तू दूसरे गांव की आशा है, तू अपने घर बैठ और तेरे स्वास्थ्य विभाग तो भी 2 दिन में हकता फिरेगा कि जब उसका ऊपर से प्रेशर डलेगा, ये लैंग्वेज डलेगा। ये लैंग्वेज प्रधान जी की होती है क्या? इन सबको बहुत ही मुझे मतलब उनका व्यवहार एक अजीब ही लगा। अगर वे मेरे से इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारियों को इस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, अगर जो हमारी टीम आशा से सहमत ना होती, अगर मेरी आशा सही ना होती तो स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रधान जी को समझाने या उस परिवार को समझाने ना पहुंचती। अगर वो पहुंची है तो मेरी आशा सही है, तभी पहुंची है। और वहां अगर आशा को और उन लोगों की बात को उन्होंने अनसुना करा है तो कहीं ना कहीं वो गलत है और वो उनको उकसा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जो डीएम सर को अपना प्रार्थना पत्र अपनी आशा के बचाव में दिया था कि वह अपने स्पेस से इसकी सही निष्पक्ष जांच कराएं और इस मामले को निपटाएं, क्योंकि हमें स्वास्थ्य विभाग का कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है और जो बाधा वो सब मिलकर उत्पन्न कर रहे हैं। अगर मेरी आशा को मानसिक पीड़ित किया जाएगा बार बार, अगर उसने कुछ गलत कर लिया तो वो तो भगवान की दी मौत मरी है। कल को वो पता नहीं कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कोई दिक्कत बन जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब मैं लेना चाहूँगी। अपने डीएम सर ने जो जांच बिठाई थी, उस जांच के माध्यम से अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं मिला है। 16 तारीख से ज्ञापन जो हमने दिया था अपना वहाँ पे, उसी दिन हमने इनका प्रार्थना पत्र भी लगाया था डीएम सर के यहाँ पे। और पहले मुझे मुरादनगर थाने से फ़ोन आया, फिर उन्होंने कहा हमारे यहाँ का केस नहीं है। मुरादनगर से फ़ोन आया, इन्होंने कहा हमारे यहाँ का केस नहीं है। उन्होंने निवाड़ी पहुँचाया, निवाड़ी से फ़ोन आया। जब तक वो बहुत मतलब बात अजीब तरीके से कर रहे थे, ये सोचकर कि एक आशा ही तो है। जब उन्हें मैंने बताया कि मैं आशा अध्यक्ष प्रभारी बोल रही हूँ उत्तर प्रदेश से आशाओं की, तब उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई और जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी उनकी बदतमीजी या तेज आवाज़ की और उल्टा सीधा प्रेशर डालने वाली बात की, तो उन्होंने
अपनी भाषा चेंज कर दी और कहा कि ठीक है, मैं अपने स्तर से उनसे जाकर बात करता हूँ और इस मामले को निपटारा करता हूँ। जब मैंने अपनी आशा बहन से पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास केवल कॉल आई है, अभी तक कोई भी नहीं आया है और वो सब लोग खुले घूम रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? आए दिन मैं अपनी आशाओं के साथ कब तक ये बर्दाश्त करूंगी? मुरादनगर के ही ये 3 केस हो चुके हैं और फिर ये कहते हैं कि आशाएं रोड पर उतरती हैं, तो हमें मजबूर किया जाता है। पिछले 25 नवंबर को भी मेरी आशा बहनें रोड पर उतरी क्योंकि उसकी सुनवाई ना विभाग ने करी और ना ही अपने निवाड़ी वाले थाने ने, और उसका रिजल्ट यही निकला कि उन्होंने दबाव बनाकर उनका फैसला करा दिया। 2.5 महीने से ये चला आ रहा है। मेरी बहन ने अब आके ज़्यादा परेशान हो गई, ये तब मुझे बताया है और बताने के बाद हमने प्रार्थना पत्र भी लगाया। उसकी समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ मैं आई थी अपने MOC से बात करने के लिए, वो कोई भी